सो हेलो गाइस, ये तो आप सभी जानते हैं कि राखी सावंत पाकिस्तान लाहौर पहुंच चुकी हैं पाकिस्तानी एक्टर प्रोड्यूसर डोडी खान से शादी करने के लिए। पाकिस्तानी एक्टर डोडी खान जहां उनके शौहर बनने वाले हैं, तो आज हम आपको राखी सावंत की जिंदगी के उन्हीं पहलुओं के बारे में बताएंगे कि कैसे एक मिडिल क्लास फैमिली से आई एक्ट्रेस बन गई बॉलीवुड की सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल हसीना। जी हाँ गाइस, और आज हम आपको बताएंगे कि आखिर क्यों करोड़ों कमाने के बावजूद सड़क पर आ गई थी राखी सावंत, और आखिर क्या है राखी सावंत की वो आदत जिसकी वजह से बार बार वो शादीशुदा होकर के भी तलाकशुदा हो जाती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। राखी सावंत का जन्म 25 नवंबर 1978 को मुंबई में हुआ था। एक मिडिल क्लास फैमिली में हुआ था। उनका शुरू में नाम नीरू भेड़ा था और उनकी पिताजी का नाम जहाँ प्रेमनाथ था, वही उनकी माताजी का नाम जया था। बचपन में ही दोनों के माता पिता अलग हो जाते हैं और जिसकी वजह से राखी सावंत काफी ज्यादा इमोशनली हर्ट हो जाती हैं, और इसीलिए क्योंकि उनकी फैमिली में काफी ज्यादा आर्थिक तंगी थी, तो वो बचपन में ही ज्यादा पढ़ाई नहीं पढ़ पाती हैं और डांसर की फील्ड में करियर बनाने लग जाती हैं। उनकी पहली मूवी आती है 1997 में, अग्नि चक्र। इस फिल्म से उन्हें कुछ खास पहचान तो नहीं मिलती, लेकिन उनका डेब्यू जरूर हो जाता है। इसके बाद उन्हें कई सारी फिल्मों में छोटे मोटे रोल मिल जाते हैं, जैसे कि फिल्में थी ये रास्ते हैं प्यार के, जिस देश में गंगा रहता है गुरु, जोरू का गुलाम। और फिर उसके बाद जब इन फिल्मों से भी काम नहीं बना, तो वो आइटम गर्ल बन गई और उनका पहला आइटम नंबर था आओ मुझे चूमो, ईयर 2003 में। इसके बाद उन्हें गाना मिलता है बुर्ज खलीफा और पिंक लिप्स, लेकिन सबसे ज्यादा जो उनका आइटम सॉन्ग लोगों को पसंद आया है वो है चुरा लिया है तुमने। हालांकि गाइस, ये आइटम सॉन्ग 2003 में आया था। इसके बाद राखी सावंत सीधे साल 2006 में चर्चा का विषय बनती हैं, जब मीका सिंह की बर्थडे पार्टी में मीका सिंह जबरदस्ती उन्हें किस कर लेते हैं, जिसके बाद राखी सावंत ने उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कराई जाती है। लेकिन इसके बावजूद राखी सावंत की माता जी ने उनको श्राप दे दिया था, क्योंकि वो इतने गंदे मुद्दे से रिलेटेड विषय पर काफी ज्यादा लाइमलाइट में थी। हालांकि इन सारी चीजों की वजह से वो बिग बॉस सीजन 1 में आ जाती हैं, जहां से उन्हें काफी सारी लाइमलाइट मिली। इसके बाद साल 2008 में उनका एक आइटम सॉन्ग आता है देखता है तू क्या, जिसने तो लोगों के होश ही उड़ा दिए और राखी सावंत को नंबर 1 आइटम गर्ल बना दिया। इसके बाद राखी सावंत काफी सारे शोज में होस्ट और जज बन करके भी आती हैं, लेकिन बॉलीवुड में फिर उनकी किस्मत कुछ खास नहीं चमक पाती। वो कुछ समय तक ही लाइमलाइट में रहती हैं और फिर गायब होने लगती हैं। हालांकि इसके बाद राखी सावंत पॉलिटिक्स में भी हाथ आजमाने की कोशिश करती हैं। साल 2014 में लोकसभा चुनाव में वो स्वतंत्र उम्मीदवार के तौर पर खड़ी होती है, लेकिन उन्हें सिर्फ 15 वोट मिलते हैं। इसके बाद वो राष्ट्रीय आम पार्टी भी बनाती हैं, 8 वाले पार्टी में भी शामिल होती है, लेकिन उन्हें कुछ खास फायदा नहीं मिलता है और इसीलिए वो यहाँ से भी संन्यास ले लेती हैं। हालांकि गाइज, ये तो रही राखी सावंत की प्रोफेशनल लाइफ। अगर हम उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में बात करें, तो उनकी पर्सनल लाइफ भी हमेशा उथल पुथल से भरी हुई रही थी। सबसे पहले उनके बॉयफ्रेंड जो बनते हैं वो थे अभिषेक अवस्थी, जिनके साथ उनका 3 साल सीरियस रिलेशनशिप चला है। नच बलिए शो में भी वो उनके साथ नजर आई थी, लेकिन फिर वो अपने बॉयफ्रेंड को पकड़ लेती हैं चीट करते हुए, और जिसकी वजह से वो उनसे ब्रेकअप कर लेती है। इसके बाद अभिषेक फूल लेकर के उन्हें मनाने भी जाते, लेकिन मीडिया के सामने वो उन पर थप्पड़ों की बारिश कर देती है। इसके बाद जैसे राखी किसी रिलेशनशिप में कभी ज्यादा सीरियस रही ही ना हो, क्योंकि जैसे ही अभिषेक अवस्थी से वो निकलती हैं, वो अपने आप को बहुत ही अलग थलग पाती हैं। साल 2009 में उनका वो स्वयंवर आता है, जहां पर वो इलेश पुरजनवाल को चुनती हैं, लेकिन वो उनसे एंगेजमेंट होने के बाद कुछ ही महीनों में ब्रेकअप कर लेती हैं, जिसका कारण उन्होंने बताया कि इलेश अभी स्ट्रगलर है और मुझे एक मैच्योर और वेल सेटल्ड पर्सन की जरूरत है, क्योंकि मैंने पैसों के लिए शादी करी थी। इसके बाद राखी सावंत अचानक से बिग बॉस 15 में रितेश नाम के एक व्यक्ति के साथ आ जाती हैं, जिसे वो अपना हस्बैंड बताती है और कहती है कि हमने एक दूसरे से शादी भी कर ली, जिसे लोग कहते हैं कि ये सब तो सिर्फ एक पीआर स्टंट है, क्योंकि जैसे ही शो खत्म होता है दोनों एक दूसरे से राहें जुदा कर लेते कुछ ही समय बाद और कहते हैं हमारा ऑफिशियल तलाक हो गया, साल 2022 में। हालांकि गाइस, मैं आपको बता दूं, इन सबसे पहले दीपक कलाल के साथ भी राखी का जो रिलेशन है वो काफी ज्यादा विवाद का कारण बना था, क्योंकि जहां एक तरफ राखी कह रही थी कि हमारी शादी होने वाली है, वहीं दोनों एक दूसरे के साथ इतने ज्यादा अश्लील वीडियो उन लोगों के साथ शेयर कर रहे थे, जिसकी वजह से लोग उन्हें काफी ज्यादा ट्रोल करते थे। हालांकि ये शादी की खबरें बाद में दोनों ही रद्द कर देते और कहते अब हमारा शादी करने का कोई विचार नहीं है। हालांकि गाइस, साल 2023 में राखी की जिंदगी में एंट्री होती है आदिल खान दुर्रानी की, जिसकी वजह से राखी सावंत फातिमा भी बन जाती हैं, इस्लाम भी कबूल कर लेती हैं, कोर्ट मैरिज भी कर लेती, लेकिन फिर भी उनकी ये शादी चंद महीने ही टिक पाती है और दोनों का तलाक हो जाता है।
राखी सावंत कुल 6 मर्दों को डेट कर चुकी हैं, लेकिन इसके बावजूद उनकी जिंदगी में किसी ने भी परमानेंट एंट्री नहीं ली। राखी सावंत ने केवल हिंदी ही नहीं बल्कि कन्नड़, मराठी, उड़िया, बंगाली, तेलुगु और तमिल फिल्में भी करी हैं और आइटम सॉन्ग्स भी किए हैं, लेकिन इसके बावजूद राखी को वो पहचान नहीं मिल पाई जिसका वो हकदार थी, जितनी वो टैलेंटेड थी। हालांकि गाइस, इसके अलावा अगर हम टीवी शोज के बारे में बात करें तो वो ना सिर्फ बिग बॉस सीजन 1 बल्कि बिग बॉस सीजन 15 में भी आई हैं और बिग बॉस सीजन मराठी के 4 में भी आई हैं, जहां पर बिग बॉस 15 और बिग बॉस मराठी 4 में तो वो फाइनलिस्ट भी रही और उन्होंने हमेशा पैसे लेकर के शो को क्विट कर दिया। हालांकि गाइस, सबसे ज्यादा कंट्रोवर्सी उनको लेकर के तब छिड़ी थी जब उनकी माता जी को कैंसर था और जहां राखी सलमान खान और मुकेश अंबानी से पैसे मांग रही थी उनके इलाज के लिए, वहीं उनकी माता जी का कहना था कि मेरे इलाज के नाम पर राखी सिर्फ सबसे पैसे वसूल रही है, वो सभी को ठग रही है, जिसकी वजह से राखी सावंत का काफी मजाक बना था। हालांकि गाइस, राखी सावंत हमेशा ऐसे स्टेटमेंट्स देती हैं, ऐसी बातें बोलती है जिसके कारण वो विवादों के बीच में खुद को हमेशा पाती हैं। या फिलहाल बात कर देते हैं, फिलहाल जहां डोडी खान के साथ वो अपनी शादी की तैयारियों में हैं, डोडी खान ने भी सरेआम बोला है बारात लाने के लिए। तो अब ऐसे में वो दोनों असल में शादी करते हैं या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि डोडी खान पाकिस्तान के एक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं, पुलिस ऑफिसर भी हैं, खुद को फिटनेस फ्रीक बताते हैं और वो मिलियनर है, उनके पास 1 से 2 मिलियन डॉलर की संपत्ति है। वही डोडी खान इस समय 46 साल के हैं, वो ऑलरेडी शादीशुदा हैं, तलाकशुदा हैं, उनके 2 बच्चे भी हैं। जी हाँ गाइस, और इसका मतलब ये है कि अगर डोडी खान राखी सावंत से शादी करेंगे तो वो उनकी दूसरी बीवी होगी। वहीं राखी सावंत के बारे में अगर हम बात करें तो अब वो पाकिस्तान पहुंच चुकी हैं और पाकिस्तान जाते ही उन्होंने पाकिस्तान की बेहद खूबसूरत एक्ट्रेस हानिया खान से भी कंट्रोवर्सी मोल ले ली है। अब ये सारे रिश्ते किस ओर जाएंगे इसका हमें बड़ी बेसब्री से इंतजार रहेगा। बट डू टेल मी गाइस, आपको डोडी खान और राखी सावंत के जो नया रिश्ता बना है इसके बारे में आपका क्या विचार है?